बड़ा पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखना वाला सगड़ा दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जहाँ का हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ हाँ भी हाँ आज भी आप एक नयो विषय लेकर हाजिर होया हाँ। आज आप बातचीत करांगा पोषण और स्वास्थ्य पर, जहाँ का आप सगड़ा जाना का अपनो अच्छो स्वास्थ्य अच्छा पोषण पर ही टिकेड़ो है। अगर आप खाना ने सिर्फ पेट भरने के लिए खावांगा तो आपने सारा पोषण है वह नहीं मिलेगा। तो आपने जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन सा पोषक तत्व अपना खाना में ले रहा हाँ भी से आपने कहीं फायदो होगो कहीं नहीं होगो। और खासकर छोटा टाबर वह स्वस्थ रहे बा के लिए गर्भावस्था के टाइम से ही गर्भावस्था में जो महिला है बाने कौन सा पोषण लेना चाहे, धात्री महिला जो स्तनपान करा रही है बाने कौन सा पोषण लेना चाहे, आज सब पापा बातचीत करांगा। और ये पर बातचीत जानकारी देने के लिए अपने साथ पधारा है डॉक्टर अनुपमा टेलर जी। आप अतिरिक्त निदेशक हैं ICDS से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको अनुपमा जी। नमस्कार। तो अनुपमा जी यहाँ के अभी पोषण की बात करी तो एक तो पोषण आप किन्हें कहेंगा क्यों ज़रूरी है? पोषण से हमारा तात्पर्य है कि हमारे शरीर की जो हमारी मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए जो भी आवश्यक तत्व पोषक तत्व चाहिए, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सभी पोषक तत्व हम अच्छी तरीके से लें और उसके साथ ही वह पोषक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित भी हो, जिसको हम आम हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं कि खाणो खावा तो हाँ आपा लेकिन लागियो को नहीं। हाँ। तो वो वाली बात है कि हमें वो खाना लगना भी चाहिए, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा संपूर्ण पोषण अच्छा हो गया जी। अगर आप टाबरा में देखा अगर शुरू से ही बाने पोषक तत्वों की कमी रहे, अगर भाई ऐसो खाणो खा रहा है जिसमें पोषण की कमी है तो वहाँ में कहीं कहीं परेशानियाँ देखने को मिल रही है। टाबर पे अगर इस प्रकार की परेशानियां होती है तो जैसे छोटा बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चा जैसे जन्म लेता है और वो अपने माँ का दूध 6 महीने तक उसको पिलाना चाहिए, उससे उसके संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अगर माँ स्वस्थ है, माँ अगर स्तनपान पूरा अच्छी तरीके से करा रही है, उसका पोषण अच्छा है तो बच्चे का अच्छा होता है। अगर वो वहीं से शुरुआत होती है उसकी कमी की, जो उसको पूर्ण रूप से उसका पेट पूरा, जिसको हम कहते हैं पेट नहीं भरियो बच्चों रो रही है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में जैसे ही वो बड़ा होता है 6 महीने के बाद में हम उसको जो ऊपरी आहार देते हैं, अगर वो ऊपरी आहार में उसको विभिन्न प्रकार की वैरायटी के साथ जो उसके टेस्ट को डेवलप करे उस समय, अगर वो सारी चीज़ें अगर नहीं देते हैं तो भी उसमें पोषण की कमी होती है। तो इस प्रकार से बदल बदल के पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कि उसके शरीर की ज़रूरतों के अनुसार क्या अच्छा होना चाहिए वो हम सबको ध्यान रख के देना चाहिए। और हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसको ICDS कहते हैं, उसमें जच्चा और बच्चा के पोषण की संपूर्ण जानकारी दी जाती है और उसके लिए हम जो सप्लीमेंट्री आहार है वो भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं जी। तो जी आप जाने कि कहीं कहीं समस्या हो सके, अगर पोषण की कमी है तो बच्चा में कहीं कहीं दिक्कत हो सके, वो भी आप जाने। अब आप अपने विभाग की भी बात करें कि समेकित बाल विकास विभाग जिन्हें आप ICDS कहा, तो एक तो की शुरुआत कब हुई वो आप जाना कठों हुई और इसका उद्देश्य कहीं है? समन्वित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत भारत में 1975 से हुई और हमारा जो राज्य है उसमें भी 1975 से शुरू हो गया। लेकिन ये सर्विसेज इसको जो वृहद रूप दिया गया वो 1985 में एक विभाग के रूप में इसको लिया गया और एक विभाग के रूप में समन्वित महिला बाल विकास विभाग जिसको हम बोलते हैं, उससे महिलाओं की केयर और बच्चों की केयर, उनके सर्वांगीण विकास की बात, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं हमारे, और वो महिलाएं आती है जो 11 से 45 साल की मुख्य रूप से होती है, जो महिलाएं लैक्टेटिंग मदर होती है, हमारी धात्री महिलाएं होती है,
और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हमारी किशोरी बालिकाएं होती है, वो हमारे बेनिफिशियरी और फोकस्ड एरियाज होते हैं। जी, तो आप मतलब ज़्यादा फोकस करना, आप ज़्यादा ध्यान देवा कि किशोरी जी की बच्चियां हैं, छोटा टाबर है और गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जी, एक आप देखा कि खाने में विविधता, क्योंकि एक तो आप सोचा कि पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो भले कोई नहीं रोटी सब्जी है हर बार बाई चाल रही तो वही खा रहे हैं, सुबह आप रोटी सब्जी खा ली, रात में रोटी सब्जी खा ली, रोज वही सब चल रहे, तो विविधता होनी कितनी ज़रूरी और कहीं है खाना में विविधता? विविधता को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम खाने को रंगीला बनाएं। अच्छा। राजस्थान वैसे ही एक रंगीला राजस्थान है, हमारी जो मरुभूमि है जिसको नेचर ने ज़्यादा रंग नहीं दिए हैं, लेकिन हमने अपने प्रकृति से, जिसमें हम वेशभूषा भी मान सकते हैं और ये आहार की भी बात आ गई, तो इस आहार को भी हम तिरंगा आहार, जो हमारे पोषण सप्ताह और पोषण महीने मनाए जाते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को उस समय जो कैंप लगाते हैं, हम पूरा उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें लाती है जो वाइट कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, जिसमें और ग्रीन कलर की भी होती है। तो इस प्रकार से हर रंगों के अनुसार अगर हम भोजन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं और वो समस्त मिलके और फुल फूड बन जाते हैं जो संपूर्ण पोषण की पूर्ति कर देते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग रंग की जगह खाने की चीजें रहेगी, वहाँ अलग अलग पोषक तत्व हैं तिरंगा जो अपने शरीर में चाहिए, तो कोशिश करना 3-4 रंग अपनी थाली में हो, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हम अपनी थाली में जैसे ग्रीन वेजिटेबल की बात करा तो ग्रीन सब्जियां हो गई, इसके अलावा हमारे को जैसे येलो भोजन है, एक दाल बना ली, इसके अलावा वाइट चावल बना दिए, और आजकल जो मिलेट्स की बात होती है तो हम जैसे मक्की की रोटी बना दी, या हमने बाजरे की रोटी बना ली, तो इस प्रकार से ये पूरी, और रायता हो गया, सब्जी में कोई दही हो गया, सलाद हो गई, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण फूड हो जाता है। हर कलर को मिला के हम वो थाली सजाते हैं। जी सही है। अब आप छोटी छोटी चीज़ तो शायद सारी जानकारी हर इंसान ने को नहीं हो सके कौन सा खाना में कौन सा पोषक तत्व है, लेकिन हर आम आदमी तो ध्यान रख सके कि आप जब भी थाली लगाओ तो अपन ने 3-4 रंग दिखना चाहिए अपनी थाली में। अब भले बात सब्जी है, दाल है, कोई दही है, रोटी है, तो सबको कलर 3-4 रंग हो तो अपन ने महसूस होना चाहिए कि हाँ अपनी थाली अब सही है। बिल्कुल। एक जो मोटा अनाज की भी आप बात करी तो बिना आप सुपर फूड गवा, तो एक तो सुपर फूड क्यों कहो जाओ और आप इन्हें खाना में शामिल करा तो भी का कहीं फायदा अपन मिलेगा? मोटा अनाज जिसको आजकल हम सुपर फूड और श्री अन्न भी बोलते हैं जी, और श्री अन्न में अब जो हम ये कहते हैं कि हमारे लोकल लेवल पर जो भी अनाज पैदा होता है उसकी बहुतायत होती है और उसमें सबसे ज़्यादा वह पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जब पोषण की बात कर रहे हैं तो जैसे गेहूं और चावल की अपेक्षा जितने भी मोटे अनाज है, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में बाजरा खूब सारा होता है, इसके अलावा मक्का होता है, यहाँ पे कोदो होता है, यहाँ पे सावा होता है, तो इस प्रकार से रागी होती है। इस प्रकार ये मोटे जो अनाज हैं, जवार भी होती है, इनमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होता है, इनमें आयरन ज़्यादा होता है, जिंक ऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से समस्त प्रकार के मिनरल्स की आपूर्ति इसमें हो जाती है और ये खाने में सुपाच्य होते हैं। इससे किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, कब्जी की समस्या जो होती है वो नहीं होती है क्योंकि मोटे अनाज में। इसके अलावा ये हमारे फाइबर से भरपूर होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, तो इस प्रकार से ये अपने आप में ये फुल फूड है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने सत्र 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया है जी। तो इस प्रकार से इन मोटे अनाजों के आज हम देखते हैं कि हम घरों में भी इसका अब जब बात हमारे डिपार्टमेंट की आती है तो इस पोषण माह में विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों से किस प्रकार की रेसिपीज हम बनाते हैं वो सभी हम हमारी सामुदायिक बेस गतिविधियों में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को और हमारे जो भी उस समय बेनिफिशरीज आते हैं उनको बताते हैं कि आप भी इस प्रकार से मोटे अनाज, ये नहीं है कि साहब मोटो अनाज मोटो धान क्यों खावा, और ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है, जबकि अब ये है चलन में कि हमें यही खाना चाहिए और इसमें अच्छी तरीके से बहुत तरीके की रेसिपी के माध्यम से हम इसको बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी तरीके से बना के खा सकते हैं जिससे हमारे पोषण की पूर्ति हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि कई बार आप देखा टाबर है आज का जगह दिखने में चीज अच्छी लागनी चीज खावे, तो मगर मन के अनुसार बनाने के लिए भी अपन अलग अलग रेसिपी नई नई तरीकों अगर आप इन बनावांगा तो बच्चा ने देखने में अच्छी लगेगी और आकर्षित होगा कि आप इन खावा का ही नई चीज बनाई है तो वह खावेगा भी।
वरना अगर सिर्फ आप की रोटी ही बनाता रहो तो शायद बच्चा उब जावे और बड़ा भी कौन खाओ, तो फिर ज़रूरी है कि कुछ आप नयो करते रहो, तो जब खाने में भी आओगी बात चीज़। एक आप स्वस्थ बच्चे की चाहत सगड़ा करे कि घर में जब भी अगर बच्चों होगो तो आप चाहूँगा वो स्वस्थ होए। तो अब बच्चों स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के समय से ही माँ को ध्यान रखो जाओ। तो गर्भावस्था में कहीं कहीं दियो जानो चाहिए पोषण में, ताकि बच्चों स्वस्थ पैदा हो, और अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कहीं कर रहा है। गर्भावस्था एक माँ के लिए वो अवस्था होती है जब उसका बच्चा उसका जन्म लेने वाला होता है, उससे पहले की वो बहुत सारी तरीके की मानसिक उससे विविध उससे गुजरती है। तो ऐसी स्थिति में उस समय हमारी आंगनबाड़ी वर्कर चूँकि डोर टू डोर विजिट करती है, गृह भ्रमण के दौरान जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है वो हमारे रजिस्टर में लिखती है, परिवार सर्वे रजिस्टर में, और उसको ANC चेकअप के लिए आंगनबाड़ी सेंटर पे बुलाती है। उसकी पूरी जांच की जाती है, हर चीज़, आयरन फॉलिक एसिड की गोली अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है तो एक गोली देने के लिए कहते हैं। अगर उसकी हीमोग्लोबिन की जांच हो गई है और अगर उसका हीमोग्लोबिन कम आया है तो ऐसी स्थिति में 2 टैबलेट देने की उसको सलाह दी जाती है। साथ ही उसको सिर्फ ये टैबलेट की बात नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियों और जो डोर टू डोर विजिट करती है उसमें ये बताया जाता है कि अब ये प्रेग्नेंट लेडी, इसको अतिरिक्त आहार की ज़रूरत है और इसके भोजन वो समस्त चीज़ होनी चाहिए जो बच्चे के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत पत्तीदार हरी सब्जियां खिलाएं, उसको येलो वेजिटेबल खिलाएं, उसको विटामिन C की पूर्ति के लिए ऑरेंज फ्रूट्स एंड सब्जियां खिलाएं, प्रोटीन्स की पूर्ति के लिए दालें, पल्सेस वगैरह खिलाएं, कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध और दूध से बने हुए आहार, और इस प्रकार ये सारी चीज़ों की हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स जानकारी देती उसको, जो उसको अपने ANC जब वो कराने आती है उस समय भी देती है और जब घर का वो भ्रमण करती है तब भी उसको देती है, और बार बार में मोटिवेट करती है कि अपने स्वास्थ्य की और अपने पोषण की अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपने। एक फिर तो होगी कि भी अपन गर्भावस्था में कहीं कहीं लेना खाने पीने में, फिर बच्चे के जन्म के बाद या स्तनपान सबसे ज़्यादा खास बताओ तो वो कब तक कराना चाहिए प्रॉपर की तरीके से कहीं? वैसे तो माँ को स्तनपान जो 6 महीने तक तो पूर्ण रूप से वो शिशु माँ के दूध पर ही निर्भर रहेगा, और अगर माँ बिल्कुल अच्छे से है, स्वस्थ है, उसके अच्छा दूध आता है तो उसको 2 से 2.5 साल तक वो आराम से स्तनपान करा सकती है। उसके लिए ज़रूरत है कि जब वह एक धात्री महिला होती है, जब वो लैक्टेटिंग मदर होती है, तो उस समय भी उसके पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए वह खुद बहुत अच्छा खाना खाए, बहुत अच्छी डाइट ले, पूरा पर्याप्त लिक्विड ले, पानी ज़्यादा पिए, दूध पिए, दलिया ज़्यादा खाए, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी राजस्थानी आम भाषा में कहते हैं साहब कि जीरा खाने से दूध में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें ले, जैसे लहसुन से वृद्धि होती है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिससे हमारे प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनको डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही हमारे ICDS के माध्यम से, आंगनबाड़ी सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की जो लैक्टेटिंग मदर है उनको हम पोषाहार की भी आपूर्ति करते हैं, जिसको THR बोलते हैं। तो वह जाकर और अपने घर पे इसको बना के दलिया और खिचड़ी के रूप में होती है। उसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें मिले रहते हैं जो उसके समस्त पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। उनको भी उसको खाना चाहिए। मतलब गर्भावस्था के अलावा जब महिला स्तनपान करा रही हो तो बी टाइम भी बिना अपना पोषण को ध्यान रखना है पूरी तरीके से। जी, और 6 महीना तक बच्चा की बात करी तो बिना खाली स्तनपान ही कराना है जी। और 6 महीने के बाद जब शुरुआत हो कुछ खिलाने पिलाने की बच्चा ने, तो आंगनबाड़ी सेंटर पर कहीं करो जावे बच्चा ने कि पहले खाना शुरुआत करी जाए, और कहीं कहीं देना चाहिए बच्चा ने 6 महीने के बाद? आंगनबाड़ी सेंटर में जैसे ही बच्चा 6 महीने का होके तो हम उसको कहते हैं कि इसका हम अन्नप्राशन करेंगे। अच्छा। और एक निश्चित तिथि को पूरी सामुदायिक गतिविधि के माध्यम से समुदाय को जोड़कर बहुत सारी महिलाएं आती है, और अन्नप्राशन जो हमारा एक हिंदू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवाज है, उस दिन उस बच्चे को पहली बार अन्न का प्राशन करवाया जाता है। उसके लिए उसको पतली जो खिचड़ी है
या पतली खीर है या पतली दाल है और मेज़ किया हुआ जैसे केला है कोई, तो इस प्रकार से ताकि उसके टेस्ट का हमें उसी दिन थोड़ा पता चलता है, फिर वो धीरे धीरे जबकि ये इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये अन्नप्राशन की ये एक जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड इवेंट बोलते हैं, और उसमें महिला अपने बच्चे को लेके आती है जो 6 महीने का हो गया है, उसके साथ ही अगर उसकी दादी आना चाहे, उसके पिताजी आना चाहे, तो इस प्रकार से हम ये गतिविधि का आयोजन करते हैं और आसपास की महिलाओं को बुला के और इसको एक जनता में दिखाना चाहते हैं और एक पोषण जैसी जो हमारी तत्व है उसको हम पूरे जन आंदोलन के रूप में दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब सबने जानकारी होनी चाहिए कि टाबरा में, महिलाओं में, पूरे परिवार में पोषण की कई ज़रूरत है और कि आप अभी ने पूरा कर सका। अब बच्चा में वृद्धि सही हो रही है या नहीं हो रही है भी कि निगरानी के लिए कहीं करो जावे है? बच्चे की वृद्धि के लिए जैसे ही बच्चा 0 से 3 साल का बच्चा जो आंगनबाड़ी में नहीं आता है, लेकिन वो वृद्धि के लिए हर महीने हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे प्रत्येक बच्चे की वृद्धि की जाती है और उसकी निगरानी भी रखी जाती है। इसके लिए स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इनके माध्यम से उनकी वज़न का नाप लिया जाता है और उनकी जो एज होती है, आयु होती है, उसके अनुसार उनकी हाइट और वेट के अनुसार देखा जाता है कि ये बच्चा सही दिशा में इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे ही 3 से 6 साल का बच्चा जो आंगनबाड़ी में आता है और जो बच्चा और अन्य किसी भी स्कूल में भी अगर जाता है तो भी अगर हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे आके और वो अपना वेट कराना चाहता है तो हर महीने ये सुविधा है और स्थायी रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर पे इस प्रकार वज़न मापने के हमारे मशीनें वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से जैसे ही किसी भी बच्चे का वज़न लिया जाता है और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें जैसे ही उसका वज़न डालती है और वो पता चल जाता है कि ये बच्चा अपनी एज के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार इसका सही वज़न जा रहा है। वो कैटेगरी के अनुसार अगर वो ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अगर वो थोड़ा सा उसका वज़न कम हो गया तो वो येलो कैटेगरी में आ जाता है, और बच्चा अगर और ही वज़न कम होता है तो वह ऑरेंज कैटेगरी में आता है जो और ही चिंता का सूचक होता है। तो तुरंत प्रभाव से जैसे ही येलो और ऑरेंज कैटेगरी में जो बच्चा दिखता है उसकी मदर को बुला के, परिवारजनों को बुला के और बताया जाता है कि ये बच्चा, इसको और पोषण की अति आवश्यकता है और हमारे माध्यम से भी ऐसे बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार की आपूर्ति होती है और साथ ही मदर को भी समझाया जाता है। और जब वह गृह भ्रमण करती है तो परिवार के सभी समस्त सदस्य भी उसको मिलते हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर को, और वह सभी को इस बारे में बताती है। जी, एक आप देखा कि गर्भावस्था के टाइम और जो धात्री महिला हो तो बाने कुछ घर ले जाने के लिए सुखो राशन दियो जावे, तो वो के रूप में होवे, कहीं कहीं चीज़ ओवर बिना क्या पका के खाना होवे घर ले जाके? गर्भावस्था के दौरान और जब धात्री महिलाएं होती है तो उनको आंगनबाड़ी सेंटर से हमारे ICDS डिपार्टमेंट के माध्यम से जो पोषाहार दिया जाता है उसको THR बोलते हैं, और ये उनको दलिए और खिचड़ी के रूप में दिया जाता है और उसमें समस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले हुए होते हैं उसमें, जो वह वहाँ जाके बिल्कुल रेडी टू मेड होता है। वो चाके पानी में पका के भी खा सकती है, अगर उसमें और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियां अगर वो डालना चाहती है, जैसे पालक डाल लिया, धनिया डाल लिया और अन्य वेजिटेबल्स डाल दी तो वह भी डाल सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से उसको वो और स्वादिष्ट कर सकती है, और वैसे वो रेडी से मेड होता है, वो तुरंत उसको पका के वो भी खा सकती है। उसमें समस्त पोषक तत्व ज़रूरत के अनुसार होते हैं। जी, तो कहना मतलब पूरा आंगनबाड़ी है और अपना ICDS जो विभाग है वो पूरी तरीकों में लागेड़ा होगा, छोटा टाबरा में, गर्भवती महिला में और जो धात्री महिला वहाँ को पोषण की पूरी ध्यान रखे जाए। एक साथ साथ किशोरावस्था की अगर बात करा तो विशेषकर जहाँ बालिका होवे तो बा में ये टाइम देखा जाए खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाए, एनीमिया ज़्यादातर मिलेगी, तो की तरीके से भी की पूर्ति के लिए ताकि खून की कमी बा में नहीं हुए, इसके लिए कहीं कहीं प्रयास किया जा रहा है। किशोरावस्था जैसे ही शुरू होती है बच्चियों में आमतौर पे हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो उनकी उस समय एज वृद्धि काफ़ी सही हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर
उसके लिए भी जैसे ही वो आती है और उसके हीमोग्लोबिन की जांच होती है, MCHN डे जो होता है उसमें अगर उसका हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो उसको हम आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं कि इसको खाने से। इसके अलावा उसको ये भी सुझाव दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है कि आप आपकी जो भोजन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की पत्तेदार सब्जियां को हमेशा भोजन में संतुलित रूप से आपको लेना चाहिए कि आपके आयरन की कमी को ख़त्म किया जा सके। जी, तो अच्छे खान पान के साथ साथ ज़रूरी आप देखा स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई को ध्यान रखते हो अगर आप पोषण को ध्यान रखा तो ज़्यादा अपन फायदो करोगे। तो स्वच्छता पर लोगों ने जागरूक करवा वास्ते कहीं कहीं प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता का पोषण से सीधा संबंध है। अगर हम कोई भी चीज़ साफ़ सफाई और ढंग से नहीं बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में अगर कितनी भी वो पोषक तत्वों से भरपूर है, अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो वह वो गुण नहीं करेगी। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो ILA ट्रेनिंग्स दी जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर्स को बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम देते हैं। उसमें एक मॉड्यूल तो पूरा ही स्वच्छता से संबंधित है। उसमें किस प्रकार से एक घर को साफ रखना चाहिए, आपको आपके हाथ को कैसे धोना चाहिए और आपको आपके शरीर की कैसे साफ सफाई करनी चाहिए, बच्चों को कैसा स्वास्थ्य प्रदान करें आप, उसके लिए उसको उनके हाइजीन का कैसे ध्यान रखें। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर पे भी हम देखते हैं कि हम आंगनबाड़ी के में जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको जो पूरक पोषाहार है वो हम वहीं पर तैयार करके और उनको खिलाते हैं। तो उनके जो बर्तन हैं वो भी एकदम से बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से धुले हुए होने चाहिए और हमारी LS के माध्यम से, CDPOs के माध्यम से और विभागीय अधिकारी समय समय पर जो निरीक्षण करते हैं उसमें भी हमारा ये एक बड़ा पॉइंट होता है और वहाँ की साफ़ सफाई का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। जी, अब आपने जो आंगनबाड़ी ने और बेहतर बनाने के लिए कई नया प्रयास कराया जा रहा है अपने विभाग के द्वारा। आंगनबाड़ी सेंटर्स को बेहतर बनाने के लिए अभी जो वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी जिसको पोषण 2 भी, जब हम पोषण की बात कर रहे हैं कि पोषण 2 के तहत ऐसी सक्षम आंगनबाड़ी जो और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पहले भी अच्छा है और उसको और बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के आंगनबाड़ी में सुविधाएं दी जा रही है जिसके माध्यम से बच्चे का हमारे सर्वांगीण विकास हो कि खेल खेल में वो पढ़ाई सीख जाए। पोषण भी पढ़ाई भी हमारा मुख्य नारा है क्योंकि पोषण सही रहेगा तो देश रोशन रहेगा, सही पोषण देश रोशन। और साथ ही अभी हम राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेशन किया इसमें कि इन सभी चीज़ों पे क्योंकि चूँकि पुरुष भी समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और कहीं ना कहीं उस विकास में, उस पोषण में पुरुषों का भी पूर्ण रूप से योगदान होना चाहिए। तो इसके लिए एक जिम्मेदार पुरुष नामक एक थीम पर हम काम कर रहे हैं और जो भी आसपास ऐसी कम्युनिटी में हमें जिम्मेदारी निभाने वाले ऐसे पुरुष मिल रहे हैं उनको हम एक रोल मॉडल के रूप में उस एरियाज़ में प्रसारित कर रहे हैं ताकि अन्य पुरुष भी इससे प्रभावित हो, उनको भी इससे प्रेरणा मिले कि परिवार और घर और बच्चों की देखभाल और उनके पोषण की जिम्मेदारी एक महिला की ना होकर एक पुरुष भी उसमें समान रूप से भागीदारी निभाए तो वह महिला मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी और वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहती है तो उसका परिवार और समाज भी, हमारा देश भी इसलिए आगे बढ़ेगा और अपने आप ही वो पोषित रहेगा और वह खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, जिम्मेदार पुरुष की आप बात करी तो अगर कोई उदाहरण ही मैं देना चाहूँगा मतलब की तरीके पुरुष ने आप जिम्मेदार पुरुष कहूँगा तो कोई उदाहरण है आपके पास? उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे। इसके लिए डिपार्टमेंट के माध्यम से बहुत ही शानदार इनोवेशन हुआ है और हमारी इसमें बुक्स भी छपी है और ये भारत सरकार ने भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सराहा है। ये एक बुक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और इस बुक में
कि पोषण, परिवार, दुलार, पुरुष बने बराबर के जिम्मेदार। जी। कि हर चीज़ में अगर पुरुषों की पूर्ण रूप से भागीदारी होएगी तो हमारा देश, हमारा समाज और अच्छी तरीके से होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में आमतौर पे प्रत्येक महिला को एक हम टैबलेट IFE की तो बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आयरन की उस समय डेफिशिएंसी थोड़ी होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आयरन चाहिए। तो पुरुष ये जिम्मेदारी उठाए कि वो अपनी गर्भवती पत्नी है, उसको आयरन फॉलिक एसिड की एक टैबलेट डेली खुद अपने हाथ से दे की जाए। तो ये एक जिम्मेदारी का एक प्रतीक समझ में आता है, और वो अपने ध्यान से उसको डेली देंगे तो उनको एक अपना एहसास होगा, और उस महिला को भी अपने मातृत्व पे एक गर्व महसूस होगा कि उसका भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से वो पुरुष सहभागी बने महिला के प्रत्येक काम में, सारथी बने, सहयोगी बने। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो हमारा समाज खुशहाल रहेगा। बिल्कुल। तो पोषण के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ परिवार को सबको स्नेह एक साथ भी ज़रूरी है, और सब एक दूसरे की मदद करेगा, एक साथ आगे आओगा तो बिल्कुल पूरा परिवार, पूरा समाज आपनो अग्रसर करेगो, आगे विकास करेगो। तो समय हो गए चालने को, और इतनी अच्छी जानकारी दी भी के लिए अनुपमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलांगा दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाज़त, राम राम सा। धन्यवाद।